16 अगस्त मध्यरात्रि, मथुरा का कारागार। आकाश में काले बादल इस प्रकार उमड़ रहे थे मानो प्रकृति स्वयं किसी अनिष्ट की गवाही दे रही हो। बिजली की चमक हर कुछ क्षणों में उस पत्थर की कोठरी को उजागर कर देती जहां देवकी और वसुदेव वर्षों से कैद थे। ये वही स्थान था जहां भय ने अपना स्थायी निवास बना लिया था, और इस भय का नाम था कंस। मथुरा का वो राजा जिसने एक भविष्यवाणी के कारण अपने ही रक्त को नष्ट कर दिया था। कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसके अंत का कारण बनेगा, और इसी एक वाक्य ने उसे ऐसा शासक बना दिया जो हर जन्म लेते शिशु में अपनी मृत्यु देखने लगा। कारागार के भीतर देवकी की आंखों में पीड़ा की गहराई थी, लेकिन उस पीड़ा के पार एक अजीब सा विश्वास भी जीवित था। 7 संतानों को खोने के बाद भी वो प्रतीक्षा कर रही थी किसी ऐसे क्षण की जो इस अंधकार को तोड़ सके। वसुदेव, जिनकी शक्ति अब परिस्थितियों के सामने मौन हो चुकी थी, फिर भी भीतर कहीं एक निर्णय को थामे हुए थे। और फिर उसी भय और सन्नाटे के बीच समय जैसे ठहर गया। हवा स्थिर हो गई, वर्षा की ध्वनि धीमी पड़ गई, और उस अंधेरे के भीतर एक दिव्य प्रकाश ने जन्म लिया। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। जैसे ही वो बालक इस संसार में आया, कारागार की जंजीरें बिना किसी स्पर्श के खुलने लगीं। द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में डूब गए। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि अब तक जो अंधकार शासन कर रहा था, उसके अंत की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। वसुदेव ने उस नवजात को अपनी बाहों में उठाया और बिना किसी शब्द के उस रात के भीतर कदम रख दिया, जहां हर दिशा में अनिश्चितता थी, परंतु मार्ग स्वयं बनता जा रहा था। मथुरा की गलियों में उस समय तूफान अपने चरम पर था। वर्षा की धाराएं धरती को पीट रही थीं और यमुना उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने नदी के भीतर प्रवेश किया, जल ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। ये दृश्य केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं था, बल्कि उस शक्ति का संकेत था जो इस यात्रा का मार्गदर्शन कर रही थी। उस अंधेरी रात में हर कदम एक इतिहास लिख रहा था, जिसे उस समय कोई देख नहीं पा रहा था। गोकुल, उसी रात का दूसरा छोर। वहां एक साधारण घर में एक शिशु का जन्म हुआ था। चारों ओर शांति थी और जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। वसुदेव ने बिना विलंब के दोनों शिशुओं को बदल दिया और उसी मार्ग से वापस लौट आए। जब वे फिर से कारागार में पहुंचे, तो सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जंजीरें, द्वार, पहरेदार सब अपनी जगह पर लौट आए। प्रातः काल होते ही मथुरा में एक और भयावह क्षण जन्म लेता है। कंस को सूचना मिलती है कि 8वां शिशु जन्म ले चुका है। वो बिना देर किए कारागार में पहुंचता है और उसी क्रूरता के साथ उस नवजात को समाप्त करने का प्रयास करता है, जिसने अब तक उसके हर निर्णय को संचालित किया था। लेकिन इस बार परिणाम वैसा नहीं था जैसा वो चाहता था। वो शिशु उसके हाथों से छूटकर एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो जाता है और एक चेतावनी छोड़कर अदृश्य हो जाता है कि उसका अंत निश्चित है और वो कहीं और जन्म ले चुका है। उस क्षण पहली बार कंस के भीतर एक ऐसा भय जन्म लेता है जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता। ये केवल मृत्यु का डर नहीं था, बल्कि उस अनिवार्यता का एहसास था जिससे बचना अब संभव नहीं था। और उसी समय दूर गोकुल में वो बालक शांतिपूर्वक अपनी नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। गोकुल। कुछ दिन बाद वहां जीवन सरल था, लेकिन अब उस सरलता के भीतर एक अदृश्य सुरक्षा और रहस्य समाहित हो चुका था। नंद और यशोदा के घर में वो बालक एक सामान्य शिशु की तरह पल रहा था, लेकिन उसके आसपास की घटनाएं धीरे धीरे ये संकेत देने लगी थीं कि ये सामान्यता केवल एक आवरण है। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल जाती, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर दिशा को संतुलित कर रही हो। ये केवल एक जन्म नहीं था,
ये एक आरंभ था, एक ऐसी यात्रा का जो अंधकार और प्रकाश के बीच की सबसे गहरी रेखा को परिभाषित करने वाली थी। मथुरा का भय और गोकुल की शांति अब एक ही कथा के दो छोर बन चुके थे, और इन दोनों के बीच समय धीरे धीरे उस क्षण की ओर बढ़ रहा था जब ये छुपा हुआ सत्य स्वयं सामने आएगा।